तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल से जुड़ करके लाभ उठाएं और हमारे शानदार नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके बताएं। अगर आपको हमारे साथ में जुड़ करके याची लाभ इत्यादि की प्राप्ति करनी है तो आप अवश्य हमारे साथ में याचिका में जुड़ें। TGT PGT 2016, 2021 और साथ ही साथ 72,825 की प्राइमरी भर्ती में अगर आप याची बनना चाहते हैं तो आपके पास में आखिरी मौका है, अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है। इस पे आर्डर होने वाला है और जाहिर सी बात है कि आप उसमें लाभ पा सकते हैं और आपका सपना शिक्षक बनने का साकार हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार किसी के साथ में छल नहीं किया जा रहा है। आपको लाभ चाहिए तो आप आइए साथ में, है ना। इसीलिए देखिए, आपसे अधिक कौन जानता है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस स्थिति में आना चाहते हैं और याचिका हमारे सम्मिलित होना चाहते हो तो आपका वेलकम है। अपना दस्तावेज भेजिए, फीस जमा करिए और निश्चित रूप से इसकी जानकारी के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो लोग याचिका से जुड़े हुए हैं TGT PGT के पुराने याची हमारे, वो कृपया हियरिंग शुल्क जमा कर दें अगर वो चाहते हैं कि आगे कुछ फाइनल हो तो, है ना। जो नए याची हैं उनसे किसी भी प्रकार का हियरिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनका फाइनली जमा है ऑलरेडी। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए। जूनियर एडिटर की भर्ती के विषय में भी हरी झंडी मिल चुकी है। जाहिर सी बात है कि जूनियर एडिटर की भर्ती अपने समय पे होगी। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग पहली बात तो ऐसे लोगों के मकड़ जाल में कतई न पड़ें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको बरगलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप कहीं भी कोचिंग संस्थानों में जाकर के कोचिंग ना करें। ऐसे लोगों के पास में कोचिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग कोचिंग का रास्ता अख्तियार करते हैं, याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ठीक है, कोई संस्कृत का ठेकेदार बनता फिरता है तो कोई हिंदी का ठेकेदार बनता फिरता है। सभी लोगों ने अपना सेट कर रखा है एक तरीके से। इनसे सावधान रहिएगा, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। ठीक है, ये सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं, इनके बिजनेस का और कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और, कुछ लोग याचिका के थ्रू आप लोगों का विषय में बदलाव कराना चाहते हैं, पदों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं, ये इसके लिए भी आपसे सहायता मांग रहे होंगे तो इनके चक्करों में मत आइएगा, स्पष्टता कहता हूँ, है ना। दोस्तों, इन सब के द्वारा विरोधी लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ किए गए दुष्प्रचार के कारण मैं मानता हूँ कि हमारे व्यूज़ की संख्या कम हुई है, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो कह रहे हैं, है ना। दोस्तों, परीक्षा आप लोगों की इसी महीने में होगी, मई जून में, अथवा नहीं होगी, इसको लेकर के आप लोगों इस पर से बहुत जल्दी ही संशय के बादल समाप्त होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, तैयारी अपनी करते रहिए, परीक्षा तो होगी ही। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न पत्र छप चुके हैं। जाहिर सी बात है, पेपर होगा ही होगा। 5-6 दिनों के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग गठित हो जाएगा, लेकिन 5-6 दिन नहीं, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसमें समय लगेगा। और आपका, है ना, नया आयोग गठित तो हो ही गया है, बस उसकी घोषणा भर बाकी है। जैसे ही हो जाती है आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया तेज़ रफ्तार पकड़ेगी। भर्ती करना ही है क्योंकि जाहिर सी बात है, लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य बड़ा है तो काम भी बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं हो पाया तो कैसे फिर सफलता अर्जित करेंगे योगी जी। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें जीतना चाहती है और इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, है ना, इस प्रकार के कार्य होने पर ही सफलता की गुंजाइश बनती है। और पता लगा कि सफलता अर्जित करने में ही रोड़ा अटकाया गया, है ना, अड़ंगा अटकाया गया, तो इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए, है ना। इससे आप लोगों का मनोबल भी टूटता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपका मनोबल तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। मनोबल ना तोड़िएगा, अपना आत्मबल बनाए रखिए जिससे कि आगे आप मजबूती से करें। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने ये चीज़ देखा है ना, आप पढ़ाते नहीं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए, है ना, उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी पढ़ाने वाला वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के साथ में डाल देता हूँ वीडियो। ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद में डिटेल नहीं रहती, डिटेल भी रहती है। आप पूरा वीडियो देखा करिए लास्ट तक। जैसे हमने अध्यात्म से रिलेटेड एक वीडियो डाला था, तो अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में हमने TGT PGT का भी अपडेट दी हुई थी, उसको पूरा देखिए, लास्ट में दिया हुआ है।
तो देखिए दोस्तों, उम्मीदों का ये दर्पण है ना, और जाहिर सी बात है कि उम्मीदों का दर्पण आप लोगों के बीच में मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ के चैनल के रूप में सामने आता रहता है। जाहिर सी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करें। आप लोगों की सफलता पर ही हमारी सफलता निर्भर है। आप जितना सफल होंगे, हम आपके साथ उतना ही जुड़ पाएंगे, हम आपके साथ उतना ही लगाव रख पाएंगे। जाहिर सी बात है कि हम भी आपकी कामयाबी चाहते हैं, तो आपके जुड़ाव से हमारा जुड़ाव है। ठीक है, तो जो भी भाई बहन, आप लोगों से मेरा विशेष अपील है कि आप लोग देखिए, ये आपकी आखिरी भर्ती है, इस पर आप तैयारी कर लीजिए, अथवा याचिका में सम्मिलित हो जाइए। याचिका में सम्मिलित होने का आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और आपको अगर ये लगता है कि फलाना आदमी सिर्फ बरगला रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसा कोई कार्य न करें, क्योंकि भैया देखिए, बरगलाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए बैठा हूँ। आपको बरगलाना या आपके किसी प्रकार से आपका धन लेना, ये हमारा काम नहीं है, और ना ही मुझे इन चीज़ों में कोई रुचि है। ठीक है, आप अगर न्याय के ज़रिए, आप अगर कोर्ट न्यायपालिका के ज़रिए अपना उद्धार चाहते हैं, तो एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, मैं सीधे कहता हूँ, है ना। न्यायपालिका न्याय करेगी, इतना पूरा विश्वास है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और हमारे साथ में आना चाहिए, हमारे साथ संघर्ष की लड़ाई लड़नी चाहिए। यकीन मानिए, आपकी इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। 50% डिस्काउंट पे आपको शानदार नोट्स मिल रहे हैं, इस नोट्स का आप लाभ उठाइए, निश्चित रूप से आप लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये है कि प्रयास आपको करना है, कर्म आपको करना है, लगना आपको है, तभी जाकर तो कुछ हो पाएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शिक्षकों की भर्ती के लिए, LT ग्रेड की भर्ती के लिए, TGT PGT की भर्ती के लिए, है ना, निश्चित रूप से प्राइमरी की भर्ती के लिए, एडेड जूनियर की भर्ती के लिए, इन सब के लिए अच्छा प्रयास चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इन सब पे विधिवत कार्रवाई होगी। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती के लिए आपके इस YouTube चैनल ने कितना संघर्ष किया। विज्ञापन निकलवाया, विज्ञापन के लिए बहुत से लोग ये कह रहे थे विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ नहीं होना है, नया आयोग गठित होगा, नया आयोग ही सब करेगा, तमाम प्रकार की नेगेटिव बातें आपके बीच में फैला रहे थे, जिसके कारण से आप फ्रस्ट्रेट तक हो गए थे। बहुत से लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, और इतना है ना, इतना ज़रूर है कि आप लोग अगर अपनी ओर से प्रयास जारी रखेंगे तो आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए अच्छा, इतना ज़रूर है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। हम इतना यही कहना चाहेंगे, साथ ही साथ किसी को बरगलाने में ना आए दोस्तों, है ना, और अपनी तैयारी जो है करें अच्छी तरीके से आप लोग, ताकि सफलता अर्जित कर पाएँ। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे इस समय धरना प्रदर्शन हो रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अगर ऐसी में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सीधा मांग करता हूँ। और अगर इसमें झूठ हो तो जो आरोप लगाए हुए हैं, जिसके माध्यम से आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा अपराध किया गया है तो इस पर कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो नज़ीर बन जाए आगे के लिए, है ना। हम ऐसी चीज़ों को समर्थन नहीं कर सकते किसी की हिम्मत पे, है ना, कि जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक जीता, इस प्रकार से उनके खिलाफ किसी प्रकार की बात हो। लेकिन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर भी इस प्रकार का आरोप लगाना, जो कि इतने बार सांसद रह चुका है, एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार से आता है, तो इस प्रकार के, है ना, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी आरोप लगाना गलत है। अगर जब तक मामला सिद्ध हो जाए तब जा कर के आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप क्या तो सज़ा पाने के लिए भी तैयार है। बहरहाल हम किसी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं जो भी दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोग किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर बेवजह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर सिद्ध हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो सज़ा पाएँ, और नहीं सिद्ध हो जाता तो वो सज़ा पाएँ जो आरोप लगा रहे हैं, है ना। मेरे विचार से खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने FIR दर्ज करने के लिए कहा दिया है, तो मेरे विचार से आगे मैटर नहीं बढ़ाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखिए, आगे की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय स्वयं देखेगा, मुद्दा ही समाप्त हो जाता है ना। अगर कोर्ट को ये चीज़ लगता तो वहाँ पे कोर्ट अगला कुछ आदेश जरूर पारित करता है।
बहरहाल ये राजनीति है, राजनीति वालों में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बहुत ही सोचनीय बातें हैं। आगे की घटनाएं आप लोगों को सब बताते जाएंगे। दोस्तों इतना ज़रूर है, कर्नाटक का एग्जिट पोल ज़रूर देखिएगा। हमारे यहाँ 5 लाख सैंपल पे है ना, 5 लाख सैंपल पे एग्जिट पोल किया गया है और उस एग्जिट पोल की विशेष रूप से प्रस्तुति हम करेंगे। हमने बाकायदा आमंत्रित किया है एक्सपर्ट इत्यादि को, तो आप लोगों को बताएंगे वो। और कल ये वीडियो आप देख पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके जानते हैं कि आज तो वोटिंग हो रही है और कल ये वीडियो आप लोग देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।